बहन जी ने ये बहुत अच्छा बयान दिया है कि राजनीति में कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है, इसमें ऐसे घटिया बयानों से बचना चाहिए। इसके लिए बहन जी एक महान लीडर के तौर पे हमेशा देखी जाएंगी कि उन्होंने आज तक किसी भी नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं की है। और अगर इंडिया गठबंधन में बहन जी चली जाती हैं तो फिर इस देश के अंदर बीजेपी को साफ करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास में दलित चेहरा होने के बाद खड़गे जी को लोग इतनी तेजी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे जितनी महत्वपूर्ण तरीके से बहन कुमारी मायावती जी को करेंगे। बीजेपी को इस समय कोई चुनौती दे सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी है कि बहन जी से बड़ा इस देश के अंदर दलितों का ना कोई लीडर है। और अगर इस देश के अंदर मुख्य राजनीति को चुनौती दे सकता है कांग्रेस को, ये एक मिनट बिना सोचे ही अगर सपा निकलना चाहती है तो निकल जाए और बसपा को लेना चाहिए, और सपा से ज्यादा फायदा उन्हें बसपा को लेने में होगा। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन के समस्त नेताओं को बहन जी के पास जाना चाहिए और बहन जी से अपील भी करनी चाहिए, क्योंकि वो सम्मानित नेता है। देखिए, सपा की ये जातिवादी सोच उजागर होती है। अगर रामगोपाल यादव जी ये बात कह रहे हैं कि अगर बसपा आती है इंडिया गठबंधन में तो हम बाहर हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आप दलितों का वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन दलित लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक्सेप्टेड आपको केवल अपना ही लीडर चाहिए और वोट आपको दलितों का चाहिए। तो दलित अभी इतना अंधा या बहरा नहीं बचा है जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो सोच नहीं सकता। इनकी जो राजनीति है सपा की पूरी खत्म हो जाएगी। यदि बसपा इंडिया गठबंधन में जाती है तो सपा का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो लोग बिखरे हुए हैं, जो अभी बहन जी के गठबंधन में ना आने से नाराज हैं, वो सारे एकजुट हो जाएंगे, सारे इकट्ठे होकर के फिर मूवमेंट में लग जाएंगे। और बसपा को वो अपनी पार्टी आज भी मानते हैं। तो क्या होगा, फिर इंडिया गठबंधन जो है मजबूत हो जाएगा और इंडिया गठबंधन के पास में एक मजबूत चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में भी पहुंच जाएगा। इससे जो समाज के बीच में बिखराव है, टूट फूट है, वो भी इकट्ठी हो जाएगी। सपा को क्या दिक्कत है? अगर बसपा सपा को दिक्कत यह है कि सपा अभी ऊपर से तो बात करती है कि हमें दलितों के हम बहुत बड़े हितैषी हैं, बाबा साहब की तस्वीर भी लगा लेती है, माला भी चढ़ा देती है, फूल भी चढ़ा देती है। जैसे बीजेपी एक दिखावा करती है, इसी तरह से सपा भी कभी कभी इस बात को जाहिर करती है कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। लेकिन सच्चाई में अगर देखा जाए तो ओबीसी के ही द्वारा इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद ने हमेशा लाठियों के दम पर दलितों को पिटवाया है। और वही सोच, जो सामंती सोच इनके दिमाग में बैठी हुई है, उसी सोच को इन्होंने मीडिया के सामने उजागर कर दिया है। सपा की क्या हैसियत रह जाएगी अगर सारे ही लोग जब बसपा के साथ जाकर के, सारे दलित बसपा के साथ जाकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। तो इससे पता चल जाता है कि कांग्रेस के पास सपा से ज्यादा मजबूत चेहरा और पार्टी बसपा है, और इसी का डर जो है रामगोपाल यादव जैसे जातिवादी मानसिकता को सता रहा है। इस पूरे विवाद में बहन जी ने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए सपा को, राजनीति में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो ये बयान है ये एकदम ही इस देश के अंदर बहुजन, देखिए ओबीसी और एससी तो दोनों बहुजन वर्ग में आते हैं, और दोनों को बहुजन समाज के माध्यम से बाबा साहब ने भी इनके लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ी। ओबीसी की सबसे बड़ी लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी। उसके बाद मंडल कमीशन लागू हुआ तो मान्यवर काशीराम साहब ने पूरा जी जोर लगाया, मेहनत करी। काशीराम साहब ने ओबीसी के चेहरे, ओबीसी के नेता भी तैयार करे, और ओबीसी में भी उनकी संख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी दी अपनी पार्टी के अंदर। तो ओबीसी में तो एकता एकजुटता अगर आई है तो उसके पीछे मान्यवर काशीराम साहब का हाथ है। और मान्यवर काशीराम साहब ने जब बसपा खड़ी करी तो उसी साथ साथ उन्होंने इस देश के अंदर एससी के साथ साथ ओबीसी को जागरूक करके उनके महापुरुषों के बारे में बताया। ये जो रामगोपाल यादव हैं, रामगोपाल यादव को इतना लोग नहीं जानते होंगे जितना कि इस देश के महापुरुषों के बारे में अगर लोग जाने हैं तो वो बाबा साहेब के बाद में मान्यवर काशीराम साहब की वजह से जाने। और आज जो दलितों में जागरूकता है, इसके पीछे बाबा साहेब का मिशन है, और इस मिशन को ले जाने वाले भी इस देश के दलित नेता ही हैं। इन ओबीसी ने क्या करा है? ओबीसी के प्रेजेंट समय पर नेताओं ने कुछ करा ही नहीं है, बनी बनाई मलाई खाई है। और इसको भी अगर लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करा, मेहनत करिए, घर घर तक पहुंचे, ओबीसी में ये जागरूकता पैदा करिए कि तुम नेता बन सकते हो। तुम लाठी चला करके यहीं गाँव देहातों में, खलियानों में इनका शोषण करते करते ही रह जाओगे और संसद पर कब्जा दूसरे लोग करके ले जाएंगे। तो इनको ये बात भी सिखाने वाले मान्यवर काशीराम साहब हैं। आज इनकी क्या औकात होती, इनकी क्या वैल्यू रह जाती, इनकी अगर पार्टी नहीं होती और दलितों ने इनको वोट देकर के सत्ता में नहीं लाया होता 2012 में, तो इनकी क्या वैल्यू होती। इन्होंने तो ये साबित कर दिया कि जब इनकी सरकार थी, जब इन्होंने पार्कों के नाम बदले, जब इन्होंने शहरों के नाम बदलने की कोशिश करी, प्रमोशन में आरक्षण जो था उसको इन्होंने कैंसिल किया, खत्म किया। तो इसका मतलब ये है कि इनकी मानसिकता है। कई बार दलितों को ये लगने लगता है, हमें भी लगता है कि भी चलो ठीक है, बहुजन
बहुजनों में एकता लाने के लिए मनमुटाव भुलाने चाहिए। और बहन जी ने ये बहुत अच्छा बयान दिया है कि राजनीति में कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है, इसमें ऐसे घटिया बयानों से बचना चाहिए। इसके लिए बहन जी एक महान लीडर के तौर पे हमेशा देखी जाएंगी कि उन्होंने आज तक किसी भी नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं की है। अगर विरोध भी किया है तो उन्होंने अपनी डिग्निटी उस व्यक्ति की भी रखी है और अपनी भी शब्दों की मर्यादा रखी है, उसको कभी नहीं लांघा। जो राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं उनका ये कहना है कि अगर बीजेपी को हरा सकती है तो वो बसपा हरा सकती है, सपा नहीं हरा सकती। इसमें ये सबसे बड़ा फैक्ट है। इस भारत की राजनीति में अगर बीजेपी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो बसपा है, क्योंकि बसपा के साथ में पूरा दलित जुड़ जाएगा और यहां तक कि ओबीसी के लोग जो जागरूक हैं वो भी बसपा के साथ आने को तैयार हो जाएंगे। और अगर इंडिया गठबंधन में बहन जी चली जाती हैं तो फिर इस देश के अंदर बीजेपी को साफ करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास में दलित चेहरा होने के बाद खड़गे जी को लोग इतनी तेजी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे जितनी महत्वपूर्ण तरीके से बहन कुमारी मायावती जी को करेंगे। मायावती जी का कोई विवाद में भी नाम नहीं है, कोई विवादित भी नहीं है। बहन जी के ऊपर ना कोई विवाद है, ना सनातन को विरोध, ना किसी जाति का विरोध, ना किसी धर्म का विरोध, ना संप्रदाय का विरोध। वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने व्यक्तिगत रूप से जिस भी चीज को फॉलो करती है वो अपने व्यक्तिगत रूप से करती हैं। और अब तो उन्होंने एक ऐसा भी स्लोगन दे दिया जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। तो बीजेपी से भी बड़ा नारा है ये। तो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो साथ तो देते हैं केवल सबड़ क्लास का और नाश करते हैं बाकी समझ जातियों का। पर बसपा में तो यहाँ देखिए ठाकुर को भी टिकट दिया जाता है, ब्राह्मण को भी टिकट दिया जाता है, अभी भी एक दुबे वहां पे विधायक हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें बसपा में सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन इस बात से पहले लोगों को दिमाग से निकलना पड़ेगा कि ये दलितों की पार्टी है। दलितों की पार्टी नहीं है। दलित राज करने के लिए पार्टी के माध्यम से ही सत्ता में जा सकता है। तो विपक्ष के पास मोदी जी के सामने चेहरा सिर्फ मायावती जी हैं। इस देश के अंदर अगर बीजेपी को इस समय कोई चुनौती दे सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी है। इसी बात को हम लगातार बार बार कहते आए कि बहन जी फॉर्म में आए, फॉर्म में आए, क्योंकि हमें अन्य किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। और इस पार्टी के अंदर आज बहुत सारे कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जमीन तैयार करने की जरूरत है, हम जैसे लोगों को रात दिन मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए बार बार ये बात हम कहते आए और आज हम फिर कह रहे हैं कि बहन जी से बड़ा इस देश के अंदर दलितों का ना कोई लीडर है। और अगर इस देश के अंदर मुख्य राजनीति को चुनौती दे सकता है तो दलितों की सबसे बड़ी जो तो आपको नहीं लगता जैसे सपा ने बयान दिया है कि सपा ही इंडिया गठबंधन में आना देना चाहती है? बस अगर सपा निकलना चाहती है तो निकल जाए। मैं तो चाहती हूँ कांग्रेस को ये एक मिनट बिना सोचे ही अगर सपा निकलना चाहती है तो निकल जाए और बसपा को लेना चाहिए। और सपा से ज्यादा फायदा उन्हें बसपा को लेने में होगा। लेकिन बहन जी को मनाने भी तो जरूरी है। ये जिस तरह से हल्के में आ जाते इस तरह से बहन जी नहीं जाती। बहन जी अपनी शर्तों पर जाएंगी, वो देखा जाएगा कि क्या होता है। तो इसलिए चर्चाएं हैं बहन जी की। बिल्कुल चर्चाएं। देखिए इस देश के अंदर अगर आप किसी के राज्य का लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, चर्चा करते हैं तो इस भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर आता है। यमुना एक्सप्रेस वे देने वाली बहन कुमारी मायावती जी हैं। इस देश के अंदर जो आज जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है इसका प्लान भी लेकर आने वाली बहन कुमारी मायावती जी हैं। और इस देश में नोएडा जैसा एक स्मार्ट सिटी, जो अभी की जो सरकार है स्मार्ट सिटी का से केवल नाम और बैनर और पोस्टर और प्रचार प्रसार करती है। बहन जी के काम का मात्र प्रचार नहीं हुआ है। बहन जी ने नोएडा जैसा शहर दिया जो विदेश जो आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वहां का सारा ये मैप है जिसको इतने मॉडल तरीके से उन्होंने तैयार किया। वो भी 2007 में और 2007 में अभी भी हमारी सरकारें नहीं सोच पा रही हैं इतने बड़े प्लान को। तो बहन कुमारी मायावती जी ने जैसा शासन चलाया है ऐसा शासन अगर वो उनको दोबारा से मौका मिलना चाहिए। उनको पूरे देश का प्रधानमंत्री अगर बनने का मौका मिलता है तो देश बहुत जल्दी ही तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा और इस देश के अंदर सामंती और जातिवादी सोच का विनाश होगा। इंडिया गठबंधन के पास अभी भी मौका है। ये बहुत बड़ा मौका है और कांग्रेस को बहुत जल्दी इस बारे पे विचार करना चाहिए और बहन जी के जाकर के अगर जरूरत पड़े तो हाथ पैर भी जोड़ लेने चाहिए, क्योंकि अगर इस समय डूबती नैया को बचा सकता है इंडिया गठबंधन की कोई तो वो केवल बहन कुमारी मायावती जी ने तो इशारा दे दिया ना, कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए। हाँ तो इशारा दे ही रही है। ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन के समस्त नेताओं को बहन जी के पास जाना चाहिए और बहन जी से अपील भी करनी चाहिए, क्योंकि वो सम्मानित नेता है इस देश का नहीं इस भारत के अंदर वो पहली महिला जिसने सड़क से चल करके राजनीति में सफलता हासिल करके दिखाई है। वो किसी राजघराने से निकली हुई महिला नहीं है या किसी राजा की बेटी होगी उसने हाथ रख दिया या कोई गॉडफादर के हाथ रखा और वो बन गई लीडर। उन्होंने सड़क पे चल चल के संघर्ष किया है और उनके जीवन का ये उस उम्र पे पड़ाव है जब उनके पास बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलितों के जहन में जब अपने नेता का नाम आता है तो सबसे पहला नाम बहन जी का आता है।